Have you ever wondered what not to do in class 10th? Well, I have made plenty of mistakes in my class 10th and I regret them so bad. Hi, I'm Ronak and I'm here to share my personal journey of missteps and the things I wish I had known earlier so that you learn from my experience and do not repeat them, obviously. And I'm also going to share a few free resources for you all, so keep watching. The very first mistake which I made was ignoring NCRTs. हमारे स्कूल में कोई बहुत अच्छे से तो पढ़ा नहीं रहे थे साइंस और मैथ्स को, तो आई वॉज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन रेफरेंस बुक्स, क्योंकि मेरे हिसाब से एनसीईआरटी में कुछ इतना खास नहीं था और स्पेशली मेरे लिए एनसीईआरटी की लैंग्वेज को समझना काफी मुश्किल हो रहा था. बट आई डिडंट रियलाइज कि एनसीईआरटी से ही एक कोर कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग मिलती है एंड वही फाउंडेशन बिल्ड करती है. और स्पेशली साइंस जैसे सब्जेक्ट में जो एक्टिविटीज होती हैं डायरेक्टली क्वेश्चन वहीं से आ रहे होते हैं मेनली. एंड मैथ्स में भी इवन इफ standardly here the questions are somewhere related to the questions that are given in NCERT and NCERT एग्जाम्पलर से ही जुड़े हुए या वही क्वेश्चंस आते हैं मेनली. बस लैंग्वेज अलग हो जाएगी, उसका डेटा अलग हो जाएगा, इतना ही होता है. एंड ये चीज मैंने उस वक्त रियलाइज नहीं करी एंड आई वेस्टेड माई टाइम, माई रिसोर्सेज, माई पैसा. My second mistake was doing previous year papers and not doing previous year papers. Now this might sound funny but मैंने मैथ्स के लिए काफी ज्यादा ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लिए. बट जिस सेशन में मैं थी उसमें काफी ज्यादा चेंज आया था, तो मेरा इतने सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स करना इट वॉज वेस्टेज. और मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स भी 10-10 साल पुराने तक कर रही थी. दैट वाज कंप्लीट वेस्ट. मुझे इतनी अकल ही नहीं थी उस टाइम पे कि मैं क्या करूं क्या नहीं. बट मैंने सारे सेट्स लगाए, 10 साल तक के सब कुछ लगा डाले एंड आई वाज सो कॉन्फिडेंट अबाउट मैथ्स कि अरे भाई मैथ्स तो बहुत ही आसान चीज है उस टाइम पे. बट जो एक्चुअल पेपर आया दैट वाज रियली डिफरेंट. तो मुझे उस टाइम पे सैम्पल पेपर्स को चूज करना चाहिए था विच आई डिडंट एंड आई वाज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द क्वेश्चन पेपर्स ऑफ प्रीवियस ईयर्स. But I should have done sample papers, which I didn't, and not doing previous year papers for subjects like science and SST. I was till pre-boards 2, I was completely neglecting this. That these subjects are not important. These subjects are so easy. I was ignoring NCERT. I was not doing any previous year papers, and my core concepts, understanding, everything was like on this level. तो मुझे उस चीज में काफी दिक्कत हुई जब मैंने ये चीज रियलाइज करी एग्जाम के एक ही महीने पहले. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट डूइंग सैम्पल पेपर्स एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स, recent previous year papers is really important because it gives you an understanding of the question paper pattern, the type of questions asked, so you become able to understand what you actually have to do and what is important and what is not. Now another mistake which I made in class 10th was neglecting my very own health. मैं रात भर पढ़ती थी, 2 घंटे की नींद लेके उठ के फिर से पढ़ने लगती थी. इस वजह से ना तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छे से सब्जेक्ट की डेप्थ में जाने को मिल पा रहा था क्योंकि मैं इतना रिटेन ही नहीं कर पा रही थी चीजें. एंड द अदर थिंग, मैं इतनी बीमार पड़ गई बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पे बिकॉज आई वॉज स्ट्रेसिंग अलॉट. आई वॉजंट इवन स्लीपिंग इनफ, आई वॉजंट ईटिंग इनफ ताकि मेरे को आलस ना आए. एंड इस वजह से मैं बोर्ड एग्जाम के टाइम पे काफी ज्यादा ही बीमार पड़ गई. लकीली आई हैव अ पर्सन हु आई एक्चुअली कैन कॉल अ फ्रेंड एंड दैट पर्सन एक्चुअली told me how I should not do this, how I should not neglect my health, वरना मेरे सारे बोर्ड एग्जाम्स ही खराब चले जाते. and until now I would have been doing the same mistake which is neglecting my health. So a big thanks to you. Though I was really weak at that time and I would never suggest you to neglect your health ever. It should be your first priority. It has to be. Then comes your studies and everything, but your health is must and you should take care of it. You should take good care of it. Now this is not just a mistake which I made in class 10, but this is one of the biggest mistake which I have made in my life till now. So it's not sending my answer sheets for re-evaluation. Now I am someone who have never scored any less than 90% in any of my language subjects. मेरा इंग्लिश के मार्क्स काफी ही ज्यादा गंदे थे, बट आई थॉट मेरे पेरेंट्स ने मुझे सहानुभूति दे दी बेसिकली कि ठीक है अच्छी परसेंटेज बनी है, इट्स ओके. बट आई शुड हैव सेंट माई आंसर शीट्स फॉर रीवैल्यूएशन और एटलीस्ट शुड हैव गॉटन अ कॉपी ऑफ इट. तो आई एटलीस्ट वुड हैव नोन कि मैंने गलती क्या करी एंड मुझे क्या नहीं करनी है. बाकी लाइफ टाइम का रिग्रेट तो रह ही गया. एंड इंग्लिश वॉज अ सब्जेक्ट विच आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट. आई वॉज श्योर कि ये सब्जेक्ट से मेरी परसेंटेज बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाएगी. बट मेरे सबसे कम नंबर उसी में आया. आई वॉज सो शॉक्ड. बट मेरी फैमिली ने मुझे इतना सिंपैथी सब कुछ दे दिया कि फिर मेरा मन नहीं करा. बट आई शुड हैव. एंड
If you get marks which were not expected by you, you must send your copies for evaluation, or at least should get a copy of your answer sheet. So the other thing is time management. तो मैं गलती क्या करती थी कि मैं अगर साइंस पढ़ रही हूँ तो साइंस ही पढ़ रही हूँ, मैथ्स पढ़ रही हूँ तो पता चले मैं 14 घंटे से मैथ्स ही पढ़ रही हूँ, विच इज़ रियली रॉन्ग, क्योंकि हर सब्जेक्ट के बीच में एक टाइम बैलेंस होना चाहिए, एक बैलेंस प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए तुम्हारा, ताकि हर सब्जेक्ट को इक्वली टाइम मिल पाए जितना नीडेड है उस सब्जेक्ट के लिए। एकदम ही निग्लेक्ट नहीं करना है किसी सब्जेक्ट को। एंड टाइम मैनेजमेंट फॉर सॉल्विंग एंड राइटिंग। मेरा सॉल्विंग के लिए मैं काफी ज्यादा ही टाइम लेती थी, तो इस वजह से मेरा मैथ्स का पेपर हमेशा छूट जाता था। एंड उस चीज की प्रैक्टिस भी मैंने बहुत ज्यादा नहीं करी, इस वजह से मेरा बोर्ड एग्जाम में भी पेपर छूट गया, विच आई शुड हैव वर्कड ऑन एंड आई डिडंट रियलाइज। एंड राइटिंग स्पीड हमेशा बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि एसएसटी और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट के लिए राइटिंग स्पीड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन एग्जाम में आंसर राइटिंग के लिए टाइम मैनेजमेंट, और जब तुम प्रिपेयर कर रहे हो उस टाइम हर सब्जेक्ट को देने के लिए टाइम मैनेजमेंट, दे बोथ आर रियली इंपॉर्टेंट। नाउ प्रोक्रेस्टिनेशन इज समथिंग जो हम सभी करते हैं, आज नहीं कल, अभी नहीं 1 घंटे बाद, अभी 7:13 हो रहे हैं, 7:15 से पढ़ेंगे, तो ये तो सबका ही होता है, बट इट्स नॉट गुड। यू मस्ट स्टे कंसिस्टेंट विद ऑल द सब्जेक्ट्स, भले ही थोड़ा सा पढ़ो बट कुछ पढ़ो, बिकॉज लास्ट मिनट क्रैमिंग हमेशा वर्क नहीं करती है, स्पेशली फॉर सब्जेक्ट्स लाइक साइंस एंड मैथ्स। एसएसटी तो फिर भी चलो हो जाता है, बट इट्स really important that you stay consistent with everything and do not procrastinate like so much। थोड़ा बहुत तो सभी करते हैं। I completely understand कि अच्छे resources का मिलना पढ़ाई के लिए कितना hectic हो जाता है कभी कभी, तो I will be sharing a few free resources with you all now। तो सबसे पहले previous year papers के लिए कई लोग बुक खरीदते हैं, but you don't have to, you can just directly go on the CBSE website and download them। And the other website would be CBSE 360। इस पे सारे के सारे क्वेश्चन पेपर्स, मार्किंग स्कीम, सब कुछ लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मिल जाता है, तो इट वॉज रियली हेल्पफुल फॉर मी इन माई टाइम। नाउ फ्यू अदर वेबसाइट्स विच यू कैन यूज फॉर योर फ्री रिसोर्सेज। वन ऑफ द बेस्ट, OSWAL। There are a lot of free resources for almost all the subjects which we have to study in class 10. So I'll leave the link in description for all these websites. You can just go and visit them and find the best one for you. The other would be self-studies. There are a lot of mock test, so it's really good for your self-assessment thing. And my CBSE guide you can use for just question answers, reading them। Notopedia is also a website जहाँ पे CBSE, ICSE और कुछ state board के resources मिल जाते हैं, तो you can just try and visit that website। I'm no professional with anything here, these were just my personal experiences, my mistakes which I really regretted and which I believe that I shouldn't have done or I could have been guided about, but yes, so this is it for the video। I hope that this video was helpful to you, and must share your favorite resources in the comment sections, and if there's any doubt, must leave in the comment section। I hope that I'll be able to help you। Bye bye।